भारतीय फौज की एलओसी पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। भारतीय फौज की एलओसी के दीवा सेक्टर पर शदीद फायरिंग। सिपाही नूरुल हसन और सिपाही वसीम अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया। भारतीय फौज को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान कानून सार असम्बली के लिए इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबात के इनेकाद की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम के एडवाइस पर समरी की मंजूरी दी। क्लिफ्टन कराची में लड़की का मुबैना गैंग रेप, मुतासरा खातून की निशानदही पर पुलिस का खयाबान निशात में फ्लैट पर छापा, मुलजिम फरार। DIG साउथ ऑफिस में अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। पुलिस का कहना है मेडिकल रिपोर्ट आने पर मजीद सूरत हाल आज वाजे हो जाएगी। मुलजिमान की तस्वीर समेत अहम मालूमात मौजूद हैं। मुलजिमान का ताल्लुक अंदरूने सिंध से है। डेटा लीक होने पर SCCP के अफसरान को नोटिस जारी। एडिशनल डायरेक्टर मार्केट सर्वेलेंस अरसलान जफर को नोटिस जारी। जॉइंट डायरेक्टर IT जाहिर हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर IT हुसैन, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर IT मोहम्मद सुहेल को भी नोटिस जारी। डिप्टी डायरेक्टर IT हमाद अहमद, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर कंपनीज रजिस्ट्रेशन सादिक शाह, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर कंपनी रजिस्ट्रेशन आदिल अली और जमाल जैरी को भी नोटिस जारी किए गए। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ इश्तिहारी होंगे या नहीं? एवनफील्ड रेफरेंस में जमानत मनसूख होगी या नहीं? मरियम नवाज और सफदर का मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा 7 साल से बढ़ाकर 14 साल की दरख्वास्त पर समात होगी। अल अरेबिया शुगर मिल के खिलाफ एंटी करप्शन की कार्रवाई, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने DG एंटी करप्शन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। एंटी करप्शन को कार्रवाई से रोक दिया। सऊदी अरब ने भारत के लिए तमाम परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। सऊदी हुकाम का कहना है भारत अब तक कोरोना पर काबू नहीं पा सका, हम अपने शहरियों की जिंदगियां दांव पर नहीं लगा सकते। सऊदी हुकूमत ने ब्राज़ील, अर्जेंटाइन के लिए भी सफरी पाबंदियां आयद की है। पाकिस्तान कोरोना पर काबू पाने पर सफरी पाबंदियों से आज़ाद रहेगा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल, सिंध में हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज। हिंदू बरादरी की सखर से इस्लामाबाद की जानिब रैली रवां दवां। मुजाहिरीन का कहना है भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का जवाब दे। मुजाहिरीन का नरेंद्र मोदी पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। सजावल, बदीन, तिल्हार, नवाबशाह से भी काफिले इस्लामाबाद जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर को कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर खिराज तहसीन। ट्वीट में लिखा, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर तुर्क सदर का तहे दिल से मशकूर हूँ। तुर्कों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत कश्मीरियों के लिए बाइस तक़वियत है। जनरल असम्बली से खिताब में तैयब उर्दवान ने कहा, मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया के अमन के लिए कलीद है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद मसला मज़ीद पेचीदा हो गया। तनाज़ा UN करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। विफाकी इदारों के कंप्लेंट सेल्स को पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से मुंसलिक करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने 1 विंडो कंप्लेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ऑफिस ने विफाकी वजारतों को मरासला जारी कर दिया। इब्तदाई तौर पर वजारतों के 33 शिकायत सेल मुंसलिक किए जाएंगे। वजीर आजम की सेल्स के 1 विंडो ऑपरेशन पर 60 रोज में मुकम्मल काम करने की हिदायत। आज भी कराची के बाजारों में पानी खड़ा है। आज भी सड़कें गलियां तबाहाली का शिकार हैं। कराची की एक मार्केट पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स देती है। अब कब कराची पर तवज्जो होगी जब कोई आफत आएगी?
हम सिंध हुकूमत से पहले ही मायूस हैं। वफाकी हुकूमत से कोई भी तवक्को नहीं। माजी की तरह कराची पैकेज का ऐलान हो गया, इसका मतलब है गई भैंस पानी में। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपी ने मरदमशुमारी के मसले पर बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत पूरी होने का इंतजार क्यों किया। कराची में अब अपने करप्ट किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठा दिए। पीपल्स पार्टी कराची को तबाह करके मुल्क तबाह कर रही है। नोटिस लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का हुक्म करे। आपने बिलावल भुट्टो को गारंटी दी, श्योरिटी दी कि जनाब मैं गारंटी देता हूँ कैमरे लगाने के लिए तैयार। कैमरे लगाने के लिए बाकी इलेक्शन कमीशन करेगा। बिलावल ने क्या कहा? बिलावल ने कहा कि मुझे आपकी नहीं, आपके साथ जो बैठे हैं इनकी जनरल साहब की गारंटी। कौन बैठा था? जनरल फैज साहब बैठे थे मेरे साथ इधर, बिलावल यहाँ था, मैं इधर मेरे साथ इधर लेफ्ट थे। जमहूरियत के चैंपियन को जमहूरी हुकूमत पर यकीन नहीं। अस्करी क़यादत और पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात में क्या हुआ? वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने सब बता दिया। बोले मैंने बिलावल से कहा बतौर वफाकी वजीर मैं जमानत देता हूँ गिलगित में शफाफ इंतखाबात होंगे, जिस पर बिलावल भुट्टो ने ISI चीफ की तरफ इशारा करके कहा कि जनरल फैज की गारंटी चाहिए। बिलावल को कहा गया क्या सिंध में आपके लोग ठप्पे नहीं लगाते? असेंबलियां जाली हैं तो फजलुर रहमान ने सदारती इलेक्शन क्यों लड़ा? आर्मी चीफ ने कहा कि आप पास आते हैं, हम नहीं। सियासत में गालम गलोच का कल्चर आपने बनाया हुआ है, आप लोग ही कहते थे पेट फाड़ दूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। रज़ाकार कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को मूसी मरज से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,073 रुपये 84 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 07 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी।